हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा वीडियो है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा उनकी राजधानी। इन सब को आज हम एकदम इजी ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला है हर्यक वंश। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार और इनकी राजधानी है राजगृह। तो इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एक दो बार सुन लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। ट्रिक देखिए, हर एक बिंदु राज करता है। हर से हर्यक वंश, बिंदु से बिंबिसार और राजकर्ता से राजगृह उनकी राजधानी हो गई। तो इस प्रकार आप याद रखिए। अगला देखिए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही हैं, तो इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। संस्थापक, अब इनकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। अब वैशाली में शाह देखिए ये वाला शाह है और शिशुनाग में भी ये वाला शाह है। तो आप इस प्रकार इनकी राजधानी याद रख सकते हैं। शिशुनाग वंश, संस्थापक शिशुनाग ही थे, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनकी राजधानी थी वैशाली, तो वैशाली में ये वाला शाह है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, नंद वंश, महापद्मनंद और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। ट्रिक देखिए, नंदवंश है ना, तो यहाँ भी नंद आया है। नंदवंश, महापद्मनंद। और राजधानी के लिए ट्रिक देखिए, महापद्मनंद में पा आया है ना, पा। अब इसका वंश तो याद हो गया, महापद्मनंद से नंदवंश, तो महापद्मनंद में पा आया है, तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। पा से पाटलिपुत्र आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, मौर्य वंश। मौर्य वंश तो इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही याद होगा। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। तो ये तो आसान है, ये आपको याद होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा अगर ट्रिक हो जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए कुछ कुछ ऐसे याद रखिए और कुछ कुछ ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला देखिए, शुंग वंश। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। अब इसकी ट्रिक देखिए, शुंग वंश, यहाँ पर शा में ऊ की मात्रा आई है, तो यहाँ पर भी पुष्य में ऊ की मात्रा आई है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो ये शुंग है ये तो उनका सरनेम हो गया। तो इसी तरह हमें कंफ्यूज करने के लिए कई नाम दे सकता है, तो इसलिए आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए फिर से एक बार देखिए, शुंग वंश, यहाँ भी शु आया है और यहाँ पू आया है। देखिए, यहाँ शु आया है और यहाँ पू आया है। इस प्रकार आप याद रखिए कि यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। तो जब आपसे शुंग वंश का संस्थापक पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग, और इसकी राजधानी है, जब यहाँ पा है तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, और कभी कभी विदिशा भी दिया रहता है। तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसने अपनी राजधानी बनाई थी, पा इसके नाम में खुद ही है और राजधानी भी अपने नाम से ही बनाई थी। तो नाम से कैसे? पाटलिपुत्र। इस प्रकार आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, कण्व वंश, वासुदेव इसके संस्थापक थे और राजधानी पाटलिपुत्र। अब इसकी ट्रिक देखिए, कण्व वंश, अब यहाँ वा आया है, लास्ट में वा आया है कण्व में, और इसके संस्थापक जो थे यहाँ भी वा आया है, और यहाँ स्टार्टिंग में भी वा आया है और लास्ट में भी वा आया है। कण्ववंश वासुदेव, कण्ववंश वासुदेव। इस प्रकार आप याद रखिए, यहाँ लास्ट में वा आया है और यहाँ स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों में वा आया है। इस प्रकार आप याद रखिए, राजधानी पाटलिपुत्र है। अगला देखिए, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुक और इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश में देखिए, सा, यहाँ भी यही सा आया है और सिमुक में भी यही सा आया है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, सातवाहन वंश सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। अगला देखिए, कुषाण वंश, और इसके संस्थापक हैं कुजल कडफिसेस, राजधानी पुरुषपुर। देखिए अब इसे कैसे याद रखेंगे, कुषाण वंश में कू आया है, और जो इसके संस्थापक हैं कुजल कडफिसेस, यहाँ भी कू आया है। ये नाम भी थोड़ा अलग है, तो ये तो अपने आप ही याद रहेगा, लेकिन फिर भी आप ट्रिक के लिए जैसे कभी कंफ्यूज हो जाएं तो इस तरह याद रखिए, कुषाण वंश, कुजल कडफिसेस, दोनों जगह का आया है। अब इसकी राजधानी पुरुषपुर है।
तो कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, देखिए यहाँ शाह आया है और यहाँ भी शाह आया है। कुषाण वंश पुरुषपुर, इस तरह आप याद रखिए। अगला देखिए गुप्त वंश। गुप्त वंश आसान है, ये आपको ऐसे ही याद होगा। गुप्त वंश श्रीगुप्त, श्रीगुप्त गुप्त वंश, राजधानी पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश में देखिए यहाँ वा है और यहाँ भी वा है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, कण्व वंश में भी वा था और वासुदेव में भी वा था। कण्व वंश में लास्ट में वा था, वासुदेव में 2 जगह वा था। यहाँ स्टार्टिंग में वा है वाकाटक वंश और इनके संस्थापक विंध्य शक्ति हैं। इनके भी स्टार्टिंग में वा है विंध्य शक्ति, राजधानी इनकी कुछ नहीं है। अगला है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक हैं पुष्यभूति और इसकी राजधानी है थानेश्वर या कन्नौज। वर्धन वंश पुष्यभूति, इसे आप ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे आप ऐसे ही याद रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ट्रिक कैसी लगी यह भी बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।